नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अब जैसे जैसे मैं सीरीज़ में अपनी वीडियोस बनाने में आगे बढ़ रही हूँ तो एकदम मुझे ख्याल आया कि जब भी हम कोई आसन करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे घुटने अच्छे होने ज़रूरी हैं। और जब मैं चारों तरफ देखती हूँ तो बहुत सारे लोगों ने अपने घुटने ख़राब किए हुए हैं। अब घुटनों को ख़राब तो कर लिया है तो अब हो तो कुछ नहीं सकता। तो जब आज हम घुटने खराब जब बहुत ज़्यादा स्थिति में हो चुके हैं, एडवांस स्थिति में खराब हो चुके हैं, तो उनको पहले स्ट्रेंथनिंग की ओर ले जाना होगा और उसके बाद हमें उनकी एक्सरसाइज की ओर बढ़ना होगा। तो आज हम बात करेंगे हमारे घुटनों की स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेज के बारे में, ताकि हम आगे और बढ़ सकें अपनी जर्नी में और अपने लिए अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेज हम कर सकें। स्ट्रेंथनिंग की ओर बढ़ने के लिए सबसे पहली बात, अगर किसी के घुटने बहुत एडवांस लेवल पर ख़राब हैं तो उन्हें कभी भी अपनी एक्सरसाइज जो है खड़े होकर के नहीं करनी है। इट इज़ द क्रॉस कि बिल्कुल नहीं अलाउ है, वो वाली बात हो गई है। तो अब हमें या तो बैठकर या लेटकर एक्सरसाइजेस करनी है। जो भी स्टेज हमारे लिए कंफर्टेबल हो, मैं हर बार यही बात कहती हूँ कि नेवर हाइपर, यानी हमें अपनी एक्सरसाइजेस के साथ कभी भी हाइपर नहीं होना है और हमें अपने आप को किसी से कंपेयर भी नहीं करना है। तो हमारे लिए जितना कंफर्टेबल है और जो कंफर्टेबल है वही काम करना है और उसी तरह से काम करना है। तो अगर हमारे से बैठकर हो रही है, सोफे पर बैठकर, या मतलब हमें एक्सरसाइज करनी ही है, चाहे लेट कर करें, चाहे हम बैठ कर करें, चाहे कुर्सी पर बैठ कर करें, सोफे पे बैठ कर करें, क्योंकि ये जो ह्यूमन बॉडी डिज़ाइन की गई है वो एक्टिव रहने के लिए डिज़ाइन की गई है। और अगर हम इनको एक्टिव नहीं रखते हैं, अपने जो जॉइंट्स हैं उनको अगर हम मूवमेंट्स नहीं देते हैं तो वो जॉइंट्स खराब होने लगते हैं, उनके बीच की जो ग्रीसिंग है वो खराब होने लगती है। तो मूवमेंट जो है वो हमारे जॉइंट्स को स्ट्रेंथनिंग देता है। ये एक बहुत बड़ी बात है एक्सरसाइज करने की। एक्सरसाइज जो है हमेशा, मैं हो सकता है मैंने ये बात पहले भी कही हो कि एक्सरसाइजेज कभी भी दुबला होने के लिए नहीं की जाती हैं। एक्सरसाइज जो हैं बॉडी स्ट्रेंथनिंग के लिए, हमारी बोन डेंसिटी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके लिए हम एक्सरसाइज करते हैं। तो अब टॉपिक से नहीं भटकते हुए हम टॉपिक की ओर आते हैं कि हमें नीज़ की स्ट्रेंथनिंग के लिए कुछ एक्सरसाइजेज अगर स्टार्ट करनी है तो हमें कौन सी एक्सरसाइजेज स्टार्ट करनी है। तो हम पहली एक्सरसाइज से बात करते हैं। तो इसके लिए हमें अपने घर से कोई भी एक टॉवल या ऐसा कोई रोल आपके पास हो, बॉल्स्टर जो होता है वो हो, वो आपको लेना है और इस तरह से आपको घुटने के एग्जैक्टली इसको नीचे रख देना है। और घुटने के नीचे रखने के बाद ये घुटना हमें जो है सीधा करना है और ये जो नीचे हमने पिलो रखा है या जो भी बॉल्स्टर रखा है उसको दबाना है जॉइंट से और इसको रिलैक्स कर देना है। अगेन हमको प्रेस करना है, हमें नी जॉइंट को लॉक करते हुए प्रेस करना है नीचे की तरफ और देन आ गए। इस तरह से बार बार हमें कम से कम 8 से 10 बार से शुरुआत करनी है। और 8 से 10 बार भी नहीं होता है तो जितनी बार हमसे इजीली होता है, आराम से होता है, उतनी बार हमें इस एक्सरसाइज को दोहराना है। अब दूसरी एक्सरसाइज नी जॉइंट की स्ट्रेंथनिंग की बात करते हैं। तो हमने जो है सबसे पहले एक हाइट लेनी है। अगर हमारे पास बड़ा वाला बॉल्स्टर है वो रख सकते हैं, कोई बॉल, तो हमें इस तरह से एक थोड़ी ऊंचाई चाहिए उसके लिए, इस सेकंड एक्सरसाइज के लिए। तो हमने जैसे एक कुशन रख लिया, उसके ऊपर ये रख लिया और ये नी जॉइंट को सिर्फ हमें सीधा करना है और ये अंदर की तरफ लेके आना है और धीरे से रिलीज किया, हम नीचे ले गए। अभी मैं इसको थोड़ा सा साइड से दिखा देती हूँ। देखो हमने क्या किया, धीरे धीरे अपने पैर को उठाया, ये जॉइंट लॉक कर दिया, प्रेस किया एंड थोड़ी देर, थोड़ी सेकंड हमने यहाँ पर होल्ड किया, अगेन हम नीचे चले गए।
सो इस तरह से इस एक्सरसाइज को, पहली एक्सरसाइज बता दी, दूसरी एक्सरसाइज मैंने बता दी। इस तरह से हमें अपने घुटनों को स्ट्रेंथनिंग की ओर लेके जाना है सबसे पहले, उसके बाद हम एक्सरसाइजेस की बात करेंगे। सो स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेज में हम और एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज जो है तीसरी एक्सरसाइज जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो आप लेट कर भी कर सकते हैं और बैठ कर भी कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको बैठ कर बता देती हूँ और एक बार हम लेट कर भी करेंगे। सो यहाँ से जैसे भी आपसे लॉक किया जाता है उस तरह से आप इसको एक लॉक दीजिए और अपने लेग को जितना ऊपर सपोर्ट से उठा सकते हैं उठाया, इसको पूरा टो पॉइंट करने की कोशिश करो, लेग को सीधा करने की कोशिश करो और धीरे 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 इसको नीचे ले आओ जितना प्रेस कर सकते हो। उसके बाद एकदम सीधा ले गए, टो पॉइंट किया हमने, लेग को सीधा किया और धीरे धीरे नीचे ले आए। अब इसी पोजीशन में बैठे बैठे भी आप ये सर्कल्स भी बना सकते हो। ये सर्कल्स सीधे और उल्टे दोनों करने हैं, बराबर करने हैं। अब यही एक्सरसाइज अगर हमें लेट कर करनी है तो हमें आराम से किसी का सपोर्ट लेकर लेट जाना है और इसी तरह हमें अपने आप को लॉक करना है, लेग को सीधा करना है और ऊपर टो पॉइंटेड है हमारी और धीरे धीरे हम लेग को नीचे लेके आएंगे और अंदर की तरफ पैर करेंगे। अगेन ऊपर ले गए, अपनी टो को पॉइंट किया, लेग को बिल्कुल सीधा किया, फील किया स्ट्रेचेस को एंड देन धीरे धीरे नीचे लेके आए हम और नीचे लाने के बाद में हमें अपने इसको अंदर की तरफ करना है। सो इसी तरह यहाँ लेटे लेटे हम ये रोल्स भी कर सकते हैं। ये दोनों डायरेक्शंस में करना है रोल्स को। और इसके अलावा फिर एक एक्सरसाइज जो है वो भी स्ट्रेंथनिंग के लिए है, वो मैं पहले भी एक अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ। उसको हमें सिर्फ यहाँ पर नी जॉइन करके लेटना है और अपने आप को इनहेल एंड एक्सहेल करके ऊपर उठाया एंड जस्ट होल्ड किया वहां पर 1 2 3 4 एंड धीरे से नीचे आ गए। इसको हम सेतु बंधासन कहते हैं। इसमें धीरे धीरे हिप को उठाना है, इनहेल करने के बाद एक्सहेल किया एंड उठा लिया, होल्ड किया 1 2 3 4 और धीरे से नीचे आ गए। तो इस तरह से ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो हमारे नी जॉइंट्स को स्ट्रेंथन करते हैं। स्ट्रेंथन करना मतलब उनको, वहाँ की मसल्स को, जो भी मसल्स इस नी जॉइंट पे काम कर रही है उसकी डीपनेस में जाने की या उस थ्योरी में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपने नी जॉइंट को स्ट्रेंथन करना है, उसकी पावर को बढ़ाना है, उसके बाद हम एक्सरसाइजेस की ओर बढ़ेंगे। तो इतना कीजिएगा और अभ्यास करने के लिए मैं हर बार कहती हूँ एक्सरसाइज करें और अपने आप को हेल्दी रखें। यही एक जो चीज़ है वो आपकी लाइफ को आगे बढ़ने में, आपके चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, यानी बॉडी अच्छे से काम करेगी, उसमें हेल्पफुल रहेगा। तो हमें अपनी बॉडी को हमेशा हेल्दी बना के रखना है और साथ ही साथ मेरा मोटिवेशन बना रहे हैं उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और क्योंकि हेल्थ सबके लिए इम्पॉर्टेंट होती है। सो थैंक यू सो मच।